ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 46 और 47। 46 में तात्पर्य नहीं है तो उसको हम पढ़ेंगे। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमवर्कं परिष्वज्याह जीवेति वाष्पगदगदया गिरा। ध्रुव महाराज की छोटी माता सुरुचि ने यह देखकर कि निर्दोष बालक उसके चरणों पर नत है, उसे तुरंत उठा लिया, अपनी बाहों में भर लिया और अश्रुपूर्ण गदगद वाणी से आशीर्वाद दिया कि मेरे बालक चिरंजीवी हो। यस्य प्रसन्नः भगवान गुणैः मैत्री आदिभिः हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम् आपः इव स्वयं। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मेत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। यस्य जिस किसी से प्रसन्नः प्रसन्न होता है भगवान गुणैः गुणों से मैत्री आदिभिः मित्रता इत्यादि से हरिः भगवान हरि तस्मै उसको नमन्ति नमस्कार करते हैं भूतानि समस्त जीवात्माएं निम्नम नीचे की ओर आपह जल इव जिस प्रकार स्वयं स्वतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस प्रकार स्वभावगत रूप से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार श्री भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण आचरण के कारण दिव्य गुणों वाले व्यक्ति को सभी जीवात्माएं मस्तक झुकाती हैं। तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि ध्रुव के प्रति सदय न होते हुए भी सुरुचि ने उन्हें दीर्घजीवी हो ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। चूँकि अपने दिव्य गुणों के कारण भगवान ने ध्रुव महाराज को आशीष दिया था, अतः सभी लोग उन्हें सम्मान देने के लिए बाध्य थे। जिस प्रकार की जल प्राकृतिक रूप से सदैव नीचे की ओर बहता है, भगवत भक्त किसी से सम्मान नहीं चाहता, किंतु संसार में वह जहाँ कहीं भी जाता है सम्मानित होता रहता है। श्रीनिवास आचार्य ने कहा है कि वृंदावन के 6 गोस्वामी सारे ब्रह्मांड में इसीलिए पूजित हैं क्योंकि समस्त तेज के स्रोत भगवान को प्रसन्न करने लेने पर भक्त स्वतः सबको प्रसन्न कर लेता है और इसी तरह सभी उसका सम्मान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि जिस प्रकार से जल स्वतः नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार से सभी जीवात्माएं जो भगवान के भक्त होते हैं तो उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं, उनको सम्मान आदर सत्कार प्रदान करते हैं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि सभी लोग निरंतर प्रयासरत हैं। किसके लिए प्रयासरत हैं? भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं बलवान हूँ, है ना, मैं सिद्ध हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, मेरा यश होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, मुझे लोग जानना चाहिए, है ना। इसलिए कहते भी ना, संसार में आए तो कुछ करके जाना है ना। इस जगत में जो है हम हैं तो पूरा जगत में हमारा नाम की सदियों तक जो है नाम हमारा लिया जाए, हमें पहचाना जाए, जाना चाहे। इसलिए आप देखिए कितने सारे जो हैं युद्ध हुए, सिकंदर और अलग अलग लोग आए तो बहुत सारे युद्ध लड़े गए और अलग अलग लोगों ने कार्य किया। किस लिए? क्योंकि वो नाम के लिए, है ना। भगवान 16वें अध्याय में ही वर्णन करते हैं, यज्ञस्ते नाम यज्ञस्ते, है ना। नाम के लिए जो है वो दान देते हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग यज्ञ करते हैं और बड़े बड़े आडंबर करने का, दिखावा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, है ना, लोग मुझे जाने। तो सब इस जगत में हम देखते हैं, इस बात समझाते हैं कि पूरा जगत जो है प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है ना, कंपटीशन, एक दूसरे से सब जो है कंपटीशन करना चाहते हैं कि कौन जो है नंबर 1 बनेगा, है ना, सबसे श्रेष्ठ कौन होगा। और इस भौतिक जगत में सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं, भौतिक जगत के अंतर्गत जो और भी लोग हैं, देवलोक, है ना, तो वहाँ पर भी इस प्रकार से ये प्रतिष्ठा चलती रहती है। इसलिए तो ध्रुव महाराज जो है सर्वश्रेष्ठ पद चाह रहे थे कि मुझे ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ जो है पद प्राप्त हो, जिससे कि सब मेरे नीचे रहें, है ना, मैं सबसे ऊपर रहूं। तो हम सब जो हैं चाहते हैं इस जगत में कि हम सबसे ऊपर, हमारा मान सम्मान, हमारी पूजला प्रतिष्ठा हो। और वही विचार, क्योंकि वो अनंत जन्मों से ये वासना, ये इच्छा, ये विचार, है ना, सर्वश्रेष्ठ बनने की हमारे अंदर हैं, तो इसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है ना। इसलिए भक्ति में आने के बाद भी जब तक हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से, है ना, कई बार बहुत ज़्यादा प्रकट रूप में, कई बार सूक्ष्म रूप में ये इच्छा जो है बनी रहती है ना, कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, है ना। लेकिन जो जितना ही व्यक्ति वास्तव में सम्मान के पीछे भागता है ना, सम्मान उससे उतना ही दूर भागता है, ये बताया भी गया है ना। इसलिए सम्मान के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए कि नहीं लोग मेरा सम्मान करें। श्रीपाद ने कहा भी है ना, नेवर डिमांड डू कमांड, है ना। हमें कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं अभी वरिष्ठ हो गया हूँ, है ना, मैं 20 साल से हूँ, मैं सेफ्रान वस्त्र में हूँ, है ना, तो सब लोग मुझे सम्मानित करना चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए। तो आवश्यक नहीं है ना। कोई भौतिक परिस्थिति पर आधारित नहीं है सम्मान, किसी को ये स्थिति प्राप्त हो गई है तो उसको दिया ही जाना चाहिए, है ना। जिस व्यक्ति में दिव्य गुण होंगे तो वास्तव में सभी लोग उसका
सम्मान करते हैं। इसलिए बताया गया विद्या सर्वत्र पूज्यते, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो विद्या जिसके पास है, जिसके पास गुण है, तो सारे जगत में उसकी पूजा होती है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्रुव महाराज अभी भगवान के भक्त बन गए हैं और भगवान की भक्ति से सारे दिव्य गुण उनमें प्रकट हो गए हैं, है ना। जैसे कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक भक्त जो होता है, जो जिसने कि भगवान की शरण ली हुई है, तो भगवान भी उद्धव जी को 11वें स्कंद में भक्त के 28 दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं। अकृत, प्राकृत, द्रोह, ऐसे अलग अलग गुणों का वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण बताया गया वो है मच्छरणो मुनि ही, अर्थात भगवान की शरण ग्रहण करना। तो जिसने भगवान की शरण ली हुई है, जो पूर्ण रूप से शरणागत है, तो उसमें बाकी के सारे जो हैं 27 गुण आ जाते हैं, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान की शरण ग्रहण करना, भगवान के शरणागत होना। तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति में सारे गुण प्रकट होते हैं ना। जैसे भागवतम में श्लोक में वर्णन किया गया, ये शास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणेश शस्त्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा नासते धावतो मनोरथे धावतो वही ही, है ना। कि भगवान के भक्त में जो है सारे दिव्य गुण भगवान की भक्ति के कारण प्रकट होते हैं, और इसके विपरीत जो अभक्त होते हैं उनमें कोई भी वास्तव में गुण नहीं होता है, सारे अवगुण उनके अंदर होते हैं। पूरा जीवन जो है उनका अवगुणों से भरा हुआ होता है। हालांकि कई बार हमें लग सकता है बाहरी रूप से कि उनके अंदर भी गुण है, लेकिन अभक्त के अंदर कोई भी गुण नहीं होता, क्योंकि भगवान से वो ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष हैं। तो इसके कारण सारे गुणों से वो विहीन हो जाते हैं, है ना। और एक भक्त जो कि भगवान से मित्रता करता है, भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करता है, तो सारे अवगुण उसके हृदय से दूर होकर के और सारे दिव्य गुणों को वो प्रकट कर पाता है ना। सारे दिव्य गुण से उसका हृदय भर जाता है, पूरित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ध्रुव महाराज चूँकि भगवान के भक्त बन गए हैं, तो सारे दिव्य गुण स्वतः उनके अंदर अपने आप से जो हैं भगवान की कृपा से, भगवान ने जब उनको कृपा दी, है ना, तो भगवान के आशीर्वाद से सारे जो हैं दिव्य गुणों का उनके अंदर विकास हो गया। और उस दिव्य गुणों के कारण अभी सभी लोग जो हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो एक भक्त जब ऐसे दिव्य गुणों से पूरित हो जाता है तो सारे संसार में वो सम्मानित होता है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, है ना। शत्रु भी जो हैं सम्मान देते हैं। हालांकि हम देखते हैं भौतिक जगत में कि कई बार ऐसा भक्त जो है किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता, लेकिन अनावश्यक ही दोषी लोग जो हैं ऐसे दिव्य गुणों वाले भक्त को भी शत्रु बना लेते हैं। इसलिए भक्त को एक जगह कहा गया है अजात शत्रु, कि भक्त का एक दिव्य गुण है, वो क्या होता है, अजात शत्रु होता है। कोई भी उसका शत्रु नहीं होता, किसी से भी वो शत्रुता नहीं, सभी से मैत्री भाव रखता है, सिर्फ मनुष्यों से नहीं, है ना। जो भी सारे प्राणी हैं, सारे जीव हैं, उनके प्रति भी मैत्री भाव उसका होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, ये बताया गया है, सुहित, है ना, कि सबके जो हैं कल्याण की भावना उसके अंदर होती है। सर्वश्रेष्ठ हर प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से, सभी प्रकार से जो है वो कल्याण की सभी जीवों के प्रति भावना उसकी रहती है ना। कभी भी इन तीनों प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से, वो किसी के अकल्याण की कामना नहीं करता है। तो ये सुहृद बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। क्यों ये गुण है? क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है। भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, ये गुण बताया गया है भगवद गीता में। तो इसलिए भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके ऊपर मैत्री, सबसे मैत्री रखते हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं भी कि हर जीव जो कि 84 लाख योनियों में, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है, लेकिन भगवान उसके इस प्रकार से शुभेच्छु मित्र हैं कि वो किसी भी योनि में जा रहा है तो भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। हमेशा भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के साथ में रहते हैं, है ना, निरंतर उसको देखते रहते हैं। तो वो गुण भगवान की कृपा से, भगवान की शरण लेने के कारण, है ना, जब अकिंचन भक्ति में कोई लगता है तो उसके अंदर ये सारे प्रकट होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि पूरी शरणागति से भक्ति करनी होगी। क्योंकि हम देखते हैं, है ना, कई बार
तो प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान की भक्ति में लगते हैं तो फिर हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी वो गुण प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। तो जिस अनुपात में हम भक्ति करेंगे उसके अनुसार ये गुण जो हैं प्रकट होंगे, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन पूर्ण रूप से अगर कोई शरणागत है अहेतुकी, इसलिए बताया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। भक्ति जो है हमारी वो अहेतुकी रूप से होनी चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, है ना, एकांत की भक्ति, अकिंचन भक्ति। इस प्रकार की जब शुद्ध भक्ति होगी तो ये सारे जो हैं गुण प्रकट होंगे और ऐसा भक्त जो है अपने आप सारे जगत में सम्मानित होगा, है ना। उसकी नहीं भी इच्छा होगी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, लेकिन भगवान वास्तव में ऐसे भक्त को सारे जगत में प्रसिद्ध करवा देंगे। और जो जितना ही जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा तो उतना ही जो पूजा है, सम्मान है, आदर सत्कार है, वो उससे दूर भागता जाएगा। तो इसलिए प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम इन चीज़ों के पीछे ना भाग करके कैसे भगवान के अनन्य रूप से शरणागत भक्त बने, ये बहुत आवश्यक है ना। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी स्थिति में हमारे अंदर श्रेष्ठता की भावना, अपने आप को बड़ा दिखाने की भावना, उससे हमें निरंतर जो है बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि इतना आसान नहीं है, हमारे अंदर वो सब इच्छा है अपने आप को श्रेष्ठ ईश्वर भाव, तो भक्ति में भी वो इच्छा जो है कई बार होती है ना, कि मेरा नाम होना चाहिए, मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने इतने लोगों को जो है प्रचार किया, मेरे माध्यम से जो है इतने लोग भक्ति में आए, मैं सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है सेवा कर रहा हूँ, मेरी सेवा सर्वश्रेष्ठ है ना। तो ये किसी भी स्थिति में सर्वश्रेष्ठता की भावना नहीं आनी चाहिए, है ना। कई बार श्रीपाद तात्पर्य में अधिकतर वर्णन करते हैं कि जो पुस्तक वितरण करता है तो वो सबसे मुझे प्रिय है ना। तो कोई सोच सकता है कि हम पुस्तक प्रचार कर रहे हैं तो हम जो हैं श्रेष्ठ भक्त हैं, है ना। भगवान भगवता में भी वर्णन करते हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रकृतम, कि उसके समान प्रिय जो मेरी वाणी का प्रचार करता है और कोई मुझे दूसरा प्रिय नहीं है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो लेकिन प्रपात दूसरी जगह भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, है ना। प्रचार ये आंदोलन है, बद्ध जीव को प्रचार करना है, तो पुस्तक वितरण पर निश्चित तौर पर श्रीपाद ने बार बार बल दिया है कि हमें जो है प्रचार करना है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई जो है दूसरी प्रकार की सेवा कर रहे हैं तो वो निम्न हो गए, ये सेवा जो है श्रेष्ठ हो गई, है ना। एक भक्त कभी भी अपने आप को गुरु के आज्ञा के अनुसार, वो जो भी गुरु के आदेश हैं उस प्रकार से वो सेवा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई प्रचार कर रहा है तो वो उस तरह मैं बहुत सारे भक्तों को लेकर के आ रहा हूँ, मेरे माध्यम से मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, है ना, तो सब प्रभावित हो रहे हैं, तो वो श्रेष्ठता की भावना आ सकती है नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के एक जो है सन्यासी शिष्य तो एक जगह प्रवचन दे करके आए तो काफ़ी उनको प्रसिद्धि मिली, है ना। सब लोगों ने वाहवाही की कि कितना सुंदर जो है प्रवचन दिया, सभी लोग जो हैं प्रभावित हुए। तो उनके अंदर भी कि मेरे अंदर भी ये गुण है, श्रेष्ठ में हूँ, है ना। तो फिर आश्रम में आकर के उन्होंने जो है कहा कि देखो मेरी बड़ाई हुई है, मेरी प्रशंसा हुई है, मैंने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो मुझे जो है सामान्य चावल नहीं मिलना चाहिए, मुझे बासमती चावल घी में पके हुए दिए जाना चाहिए, और मेरे लिए पूरी बनाओ, हलवा बनाओ मेरे लिए है ना। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज को ये पता चला कि इस प्रकार की भावना है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उनको जो है कहा कि करी लाम सन्यासी है गेलो बिलासी, मैंने जो है सन्यासी बनाया था लेकिन ये बिलासी हो गया है ना। तो ऐसे हमारे अंदर शिष्टता की भावना आ सकती है ना, कि हम बाहर जो हैं सीधा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को पुस्तक दे रहे हैं, हमारे माध्यम से लोग जो हैं पुस्तक वितरण से भक्त बन रहे हैं, तो बाकी के दूसरे सब सेवा कर रहे हैं आश्रम में, तो वो इतना श्रेष्ठ नहीं है। ये कि आप पुजारी घंटी बजाते रहते हैं, है ना, तो आप आ जाइए घंटी बजा के दिखाइए है ना। तो इतना आसान वास्तव में नहीं है। भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिया है, तो गुरु जो हैं गुणों के अनुसार हर एक भक्त को अलग प्रकार की इस आंदोलन में जो है सेवा में लगाते हैं, तो सभी आवश्यक है ना। वो योग्यता के अनुसार गुरु के आदेश को पालन अगर कोई कर रहा है किसी भी स्थिति में, है ना, गुरु ने किसी एक भक्त को आदेश दिया आप ये सेवा कीजिए,
तो उनके आदेश से वो एक विशेष प्रकार की सेवा कर रहा है, तो वो गुरु को प्रसन्न करेगा, है ना। उससे गुरु जो है प्रसन्न होंगे। वो साधारण सेवा हो सकती है भले ही, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है गुरु को प्रसन्न नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी जब जो पुल बन रहा था, तो हनुमान जी जो है और सब बड़े बड़े बानर, दूसरे बानर भी सब पत्थर डाल रहे हैं बड़े बड़े, है ना। और वहीं पर एक गिलहरी जो है अपनी चोंच में भर करके कुछ रेत के कण डाल रही है ना। तो गिलहरी से जो है कहा कि ये तुम्हारे दूर हट जाओ, है ना, तुम्हारे इससे चोंच भरने से, थोड़े से रेत के कण डालने से क्या होगा है ना, हमें समस्या हो रही है ना, तुम्हारे आने जाने से दूसरे बानरों को। तो लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि जितना आप जो सब बानर बड़े बड़े पत्थर डाल करके मेरी सेवा कर रहे हैं, और जो गिलहरी अपनी शक्ति से, है ना, थोड़े से जो रेत के कण डाल रही है, तो जितना आप जो है मुझे प्रसन्न कर रहे हैं, उतना ही ये गिलहरी भी मुझे प्रसन्न कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि तुम बड़ी सेवा कर रहे हो, बड़े पत्थर डाल रहे हो, तो तुम मेरे लिए श्रेष्ठ, तुम ज़्यादा प्रसन्न कर रहे हो, नहीं। भगवान के लिए जो भी पूर्ण सामर्थ्य से, जिस भक्त की जो है जितनी क्षमता है ना, किसी भक्त को भगवान ने जो है विशेष योग्यता, विशेष क्षमता दी है, तो वो सारे विश्व में प्रचार कर सकते हैं, है ना। उनके माध्यम से सारे विश्व में लोग जो हैं भक्त बन सकते हैं। और एक भक्त जिसको जिस प्रकार से भगवान ने योग्यता दी है, तो वो अपने स्तर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान की सेवा कर सकता है। तो ऐसे सभी से, दोनों प्रकार के व्यक्ति से भगवान जो है समान रूप से प्रसन्न होंगे, है ना। उसमें किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रेष्ठता की भावना आ जाएगी तो फिर क्या है, वो वास्तव में वो भक्ति के में प्रगति का लक्षण नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक ये भावना को हटाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिष्यों में उनके ये भावना जो है आ रही थी, तो एक निबंध भी भक्ति सिद्धांत महाराज ने लिखा था, बड़ो आमी ओ भाल आमी करके एक उन्होंने जो है आर्टिकल लिखा, जिसमें बताया कि ये पूरा हमारा जो मठ है ना, किसी भी प्रकार से ये मठ में ये भावना नहीं होनी चाहिए। सभी इस भावना से मुक्त होना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरी सेवा श्रेष्ठ है तो इस प्रकार से वो अहेतुकी रूप से भक्ति होनी चाहिए वास्तव में, है ना। दास भाव में कि मैं सभी जो हैं का दासों का दास, उस भाव में हमें सेवा करने का प्रयास वास्तव में करना चाहिए। तो उससे वास्तव में भगवान प्रसन्न होंगे, है ना। और सारे फिर ये दिव्य गुण क्या है भक्त के जो बताए गए हैं 28 प्रकार के दिव्य गुण, वो सब गुण जब सही भावना में, सही चेतना में हम पूर्ण रूप से शरणागत होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करेंगे, तो सारे ये दिव्य गुणों का विकास होगा। और ऐसे भक्त को फिर जो है सम्मान की कोई इच्छा वास्तव में होती नहीं है। इस प्रकार जो भक्ति करते हैं, है ना, वो कोई जो है पूजा लाभ प्रतिष्ठा कि लोग उनका जो है सम्मान करें, जगत में समाज में लोग उनको जाने कि देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, नहीं। वास्तव में अगर प्रतिष्ठा आती भी है तो वो उससे जो है दूर भागते हैं, है ना। लेकिन भगवान जो है उनको प्रतिष्ठित करवाना चाहते हैं। इसलिए ये जगत में बताया प्रतिष्ठा का ये स्वभाव है ना। प्रतिष्ठार स्वभाव ई जगते विदित, ये न वांछे तार है विधाता निर्मित, कि ये प्रतिष्ठा का जो है स्वभाव बताया गया है। चेतन चेतावनी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो नहीं चाहता, ये न वांछे, है ना, तार है विधाता निर्मित, भगवान जो हैं उसके लिए वो निर्मित कर देते हैं। वो नहीं चाहता, लेकिन परछाई की तरह, जैसे एक व्यक्ति की परछाई उसके साथ ही चलती है ना, उसके पीछे चलती है, ऐसे भक्त नहीं चाहते हुए भी भक्त के साथ जो है सम्मान, पूजा लाभ प्रतिष्ठा समय हमेशा उसके साथ में चलती है ना। और हम देख सकते हैं शास्त्रों में अलग अलग जो उदाहरण, भौतिक जगत में लोग प्रयास करते हैं अपने नाम के लिए, लेकिन कितने समय उनको याद रखा जाता है ना। कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है, महान कार्य करता है, तो 100 साल 200 साल 500 साल ऐसे लोग याद रखे जाते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा से उनको याद रखा जाए, लेकिन भगवान के भक्त जो हम देखते हैं कि हमेशा से उनको याद रखा जाता है। प्रहलाद महाराज कब हुए थे? प्रहलाद महाराज सतयुग में, लेकिन आज भी उनकी प्रसिद्धि है, सब लोग जानते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में हो सकता है जो तथाकथित सब मूर्ख लोग हैं आज के समय में हम देखते हैं, है ना, जो कि नहीं जानते होंगे प्रहलाद महाराज को,
भौतिक जगत में हम देखते हैं, उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन सारे देवलोक में, उच्च लोकों में और अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रहलाद महाराज के नाम को जानते हैं सब, उनकी प्रसिद्धि है। ध्रुव महाराज का यश जो है प्रसिद्ध है, और ऐसे महान महान भक्त जो भी सब हुए सबका नाम जो है प्रसिद्ध है ना, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त वो शाश्वत उनकी अवस्था होती है। भौतिक जगत में जो भी नाम यश है वो मृत्यु के साथ सब कुछ उजला प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है ना। जो भी व्यक्ति 50 साल जिया, कोई 100 साल जिया, जितना भी समय जिया, तो उसमें मृत्यु के बाद कोई उनको याद जो है उनके कार्यों को वो थोड़े समय के बाद सब जो है भुला दिए जाते हैं। लेकिन महान भक्तों के कार्य सृष्टि के अंत तक हमेशा जो है वो स्मरण किए जाते हैं, है ना, उनको याद रखा जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है, प्राप्त की जाती है। तो इसलिए पूछते भी है चेतन महाप्रभु रामानंद राय से कि कीर्तिगण मध्य कौन बड़ कीर्ति, है ना, कि सभी कीर्ति में यश में जो है किसका यश श्रेष्ठ है। तो फिर रामानंद राय बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है ना, वो उसका यश वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ है वो सबसे, क्योंकि भक्त बनना जो है इतना आसान नहीं है ना। भगवान भगवता में वर्णन करते मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्ध है, कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और ऐसे भी सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी भगवान का जो भक्त है तो बहुत ही विशेष वो भगवान का भक्त होता है। तो एक श्लोक में बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया गया है, गरुड़ पुराण में बताया गया, कलो भागवतम नाम दुर्लभम नेव लभ्यते ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम गुरुना कथितम मया, कि कलो भागवता नाम, कलयुग में जो है महान भक्त के रूप में यश पाना जो है बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभम नेव लभ्यते, है ना। और ऐसा पद अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो ये पद क्या है, ब्रह्म रुद्र पदोत्कृष्टम, ब्रह्मा जी के पद और रुद्र शिव जी के पद से भी वास्तव में श्रेष्ठ है एक भक्त के रूप में यश होना। गुरुनाम कथितम है, ऐसा जो है सभी गुरुओं का मत है। फिर गरुड़ पुराण में ही एक जगह और तुलना की गई, वहाँ पर बताया गया है ब्रह्मणा नाम सहस्त्रभ्य शस्त्रयाजी विशिष्यते, कि हजारों जो है ब्राह्मणों में से ब्रह्मनाम सहस्त्रभ्य शस्त्रयाजी विशिष्यते, एक कोई जो है यज्ञ करने के लिए उसमें से महान होता है। फिर शस्त्रयाजी सहस्त्रभ्य, ऐसे यज्ञ करने वालों में से भी कोई एक सर्व वेदांत पारग है, कोई एक जो है वो वेदांत के सार को जानता, उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर बताया गया सर्व वेदांत विद कोट्या, सभी वेदांत विद में से विष्णु भक्तों विशिष्यते, एक विष्णु भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। और ऐसे विष्णु भक्तों में भी वैष्णवा नाम सहस्त्रभ्य एकांत एको विशिष्यते, कि वैष्णवा नाम से वैष्णवों में भी हजारों वैष्णव भी जो एकांत की भक्त है, जो अनन्य भक्त है भगवान को, वो विशिष्यते, तो वो क्या होता है, विशेष होता है। और ऐसा भक्त जो है वो सारे जगत में प्रसिद्ध होता है, भगवान उसको सारे जगत में जो है प्रसिद्ध करवा देते हैं, यश सम्मान उसके पीछे वास्तव में भक्तता है ना। तो उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं माधवेंद्रपुरी ऐसे जो है महान भक्त, कि जब माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया गोपाल जी ने कि आप जाइए मेरे लिए जो है चंदन लेकर के आइए, मुझे जो है गर्मी लग रही है ना, मेरा शरीर जल रहा है। तो भगवान के आदेश पर जाते हैं माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी तो क्षीर चोर गोपीनाथ वहाँ पर वो जाते हैं दर्शन के लिए, रुकते हैं। तो भगवान को वहाँ पर जो है बहुत ही स्वादिष्ट अमृत के लिए, है ना, खीर का प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। तो उसको देख करके वो भोग कि ये भगवान को लग रहा है, तो उनकी इच्छा होती है कि ये ही भोग शायद अगर कुछ मुझे प्राप्त होता, है ना, मैं चख पाता तो गोपाल जी को भी मैं भगवान को भोग लगा सकता था वहाँ पर जो है उनके लिए इसी प्रकार से, है ना। लेकिन तुरंत उनको पछतावा होता है कि ये तो मैंने
भगवान के भोग को जो है आस्वादन करने का। तो तुरंत फिर वो मंदिर को छोड़ करके और बाहर एक बाज़ार में जा कर के माधवेंद्रपुरी बैठ जाते हैं, वहाँ पर हरिनाम करने में, अपने भजन करने में लग जाते हैं। क्योंकि माधवेंद्रपुरी जो है किसी से भी कुछ मांगते नहीं थे ना, भिक्षा भी जो है वो नहीं मांगते थे, अपने आप भगवान की कृपा से जो मिल जाता था तो उसी को वो स्वीकार करते थे। तो ये जब स्थिति होती है तो फिर पुजारी जो हैं सब द्वार बंद करके और सो जाते हैं। तो रात में फिर पुजारी को भगवान स्वप्न देते हैं कि मेरी माया शक्ति के प्रभाव से तुम देख नहीं पाए, लेकिन जो अमृत के लिए खीर है तो उसके 12 पात्र में से एक पात्र जो है मैंने छुपा लिया है ना, तो आप जाइए, मेरे एक महान भक्त हैं माधवेंद्रपुरी, और उनको ये खीर का पात्र दे के आइए। तो जाते हैं बाज़ार में, सब पूरा उठते हैं सुबह, है ना, स्नान करते हैं, मंदिर के पट खोलते हैं और निकालते हैं उस खीर के पात्र को, और माधवेंद्रपुरी बाज़ार में जाते हैं। फिर आवाज़ लगाते हैं कि जो भी माधवेंद्रपुरी हैं, है ना, तो आप बहुत ही भाग्यवान हैं कि भगवान क्षीर चोर ने आपके लिए जो है खीर चुराई है, तो आप जहाँ भी हैं आ जाइए और ये प्रसाद जो है ग्रहण कीजिए, है ना। तो माधवेंद्रपुरी आते हैं और बड़े प्रेम से जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन तुरंत उसके बाद क्या है, माधवेंद्रपुरी फिर वो स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि अब ये जब घटना सभी को पता चलेगी तो सब लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, है ना, मेरी तो प्रतिष्ठा सम्मान मुझे देंगे, तो वो सम्मान नहीं चाहते, तो इसलिए फिर वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी। लेकिन जगन्नाथपुरी जब पहुँचते हैं तो उनसे पहले ही उनकी प्रतिष्ठा पहुँच जाती है वहाँ पर, है ना, जगन्नाथपुरी में। तो सब लोग जो हैं माधवेंद्रपुरी का सम्मान करते हैं कि ये तो माधवेंद्रपुरी है, महान भक्त, जिनके लिए कि खीर चोर जो गोपीनाथ जी ने जो है खीर चुराई है ना। तो फिर सारे कार्य उनके वहाँ पर जगन्नाथपुरी में आसान हो जाते हैं, बहुत सरलता से सभी जो है उनको जो चंदन है ना, वो प्राप्त हो जाता है, कपूर है, उनके साथ सेवक भी दिए जाते हैं कि आप जो हैं ये सेवक ले जाइए, और चंदन और कपूर, जिससे कि भगवान की सेवा हो सके, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी का कोई प्रयास नहीं था कि कोई उनका जो है सम्मान करे, सत्कार करे, है ना, उनका यश हो, लेकिन भगवान ऐसे महान भक्तों को उनके यश को फैला देते हैं, उनके न चाहते हुए उनका यश जो है सारे विश्व में प्रचारित हो जाता है ना। शिल्पपाद के जीवन में भी हम देखते हैं सारे विश्व में लोग सभी उनको जो है, एक बार एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद सब आपका जो है सम्मान करते हैं, सब आपसे प्रेम करते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो प्रभुपाद ने कहा मैं सबसे प्रेम करता हूँ, है ना। तो जब आपके हृदय में सभी के लिए प्रेम होगा, दया की भावना होगी, आप किसी शत्रुता नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सारे जीव आपसे भी जो हैं प्रेम करेंगे, कोई भी आपसे शत्रुता नहीं कर सकता। हम देखते भी नारद जी जो हैं कहीं भी जाते हैं सारे ब्रह्मांड में तो सब लोग उनका सम्मान करते हैं, शत्रु भी जो असुर हैं, है ना, अलग अलग कंस हैं, तो नारद जी असुरों के पास भी जा रहे हैं तो असुर लोग भी नारद जी का सम्मान कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी जो हैं भगवान के महान भक्त हैं। तो इसलिए जैसे तात्पर्य में यहाँ पर बताया जा रहा है षड गोस्वामियों के बारे में, धीरा धीर जन प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, क्योंकि उनके हृदय में जो है कोई भी निर्मत्सर, है ना, पूरी रूप से होते, मत्सरता नहीं होती है, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती किसी भी जीव के प्रति। तो इस कारण से सारे लोग जो हैं धीरा धीर, चाहे कोई धीर हो अधीर हो, है ना, उनके मित्र हो या शत्रु हो, सभी प्रकार के लोग ऐसे महान भक्तों का सम्मान करते हैं, उनको सत्कार देते हैं, है ना, उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। नहीं तो हम असुरों से आशा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके अंदर तो भावना ईश्वर और अहम भूवि कि सब सारे संसार के लोग जो हैं मेरे समक्ष नतमस्तक हों, मेरे समक्ष झुकें, है ना, सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं बड़े बड़े असुर जो हैं देवताओं को भी अपने समक्ष जो है नतमस्तक करवाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे असुर भी जो हैं जब नारद मुनि जैसे महान भक्त जाते हैं तो वो भी जो है उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हालांकि उनके लिए कठिन होता है सिर को झुकाना नीचे है ना, लेकिन फिर भी वो नतमस्तक होते। तो ये भगवान के भक्तों की भक्ति की वास्तव में महिमा है ना, कि जब किसी का हृदय प्रेम से भक्ति से पूर्ण हो जाता है तो फिर सारे लोग उसका सम्मान, और सिर्फ मनुष्य लोग नहीं, है ना, पशु भी उससे शत्रुता, कोई जानवर भी है तो वो भी शत्रुता नहीं कर सकते, है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये हमें दिखाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से वृंदावन के जा रहे थे तो सारे जो हैं उनका प्रेम इस प्रकार से था कि वो प्रेम से
सब लोग जो हैं पशु भी प्रभावित हो गए। तो उन्होंने भी शत्रुता छोड़ दी, और बाघ है, हिरन हैं, वो आपस में गले मिल रहे हैं, है ना, हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं, शत्रुता त्याग करके, बेरी भाव को छोड़ करके। तो ये प्रेम का, आपके अगर हृदय में जो है प्रेम है तो फिर कोई भी आपसे जो है शत्रुता नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, भगवान जो है उसको प्रेरणा देंगे कि ये आपका शत्रु नहीं है ना, इनके हृदय में आपके कल्याण की भावना है। तो ऐसा कोई भी जीव जो है वो फिर शत्रु भाव नहीं रख सकता है। हरिदास ठाकुर के जीवन से भी देखते हैं, जब हरिदास ठाकुर एक गुफा में अपना भजन कर रहे थे तो प्रतिदिन बहुत सारे लोग सब उनसे सुनने के लिए जाते थे, उनका दर्शन करने जाते थे, लेकिन उसी गुफा में एक सांप भी रहता था, है ना, सर्प भी था। तो जब लोगों को पता चला तो वो भयभीत हो गए कि ये सब तो जो है कभी भी डस सकता है, लेकिन हरिदास ठाकुर वो भयभीत नहीं थे उससे, है ना, उनको कोई भय नहीं था। लेकिन भगवान की जो है कृपा से कि दूसरे लोग जो हैं भयभीत ना हो, आने में उनको जो है संकोच ना हो, तो इसलिए फिर वो सर्प ही जो है वो स्थान को छोड़ करके हम देखते हैं कि चला जाता है ना। तो ऐसे अनेक भक्तों के जीवन से हम जो है देख सकते हैं कि जो भी पूर्ण रूप से भगवान की शरण में हैं और जिसके अंदर भी ऐसे सब दिव्य गुण हैं, प्रकट हैं, तो सारे संसार में सारे लोगों के द्वारा जहाँ कहीं भी वो जाता है तो सब उसका जो है सम्मान करते हैं, उसका जो है सत्कार करते हैं। हम देखते हैं शिलप्रपाद भी अलग अलग सब भ्रमण करते थे, यात्रा करते थे, है ना। तो सभी श्रेणी के लोग, सभी प्रकार के जो है, इस प्रकार से शिलप्रपाद का व्यवहार था, है ना, कि सब लोग जो हैं उनसे प्रभावित होते थे, है ना। एक गिरिराज महाराज जो है बता रहे थे अपना कि एक बार उनके माता पिता आते हैं गिरिराज महाराज को लेने के लिए, है ना, और बोलते हैं कि नहीं, ये तो काफ़ी दुबला हो गया है, यहाँ पर पतला हो गया है, तो इसके लिए हम घर पे लेके जाएंगे और इसका स्वास्थ्य ठीक करेंगे। तो उसके बाद जो है बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं, बताते हैं, नहीं मैं प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखभाल कर रहा हूँ, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, सब कुछ है। तो काफ़ी वो ऐसे अनुरोध करते हैं, लेकिन शिलप्रपाद भी उनको समझाते, तो उनके व्यवहार से फिर जो है नाराज़ नहीं होते वो, है ना। हालांकि नाराज उनके मन में, हृदय में जो है काफ़ी नाराज़गी थी कि हमारे पुत्र को जो है एक लौते और ये इन्होंने जो है पूर्ण रूप से भक्त बना दिया है ना। तो वो लेने के लिए ही आए थे माता पिता लेकिन प्रसन्न होकर के व्यवहार, शिलप्रपाद के जो है व्यवहार से बहुत ही संतुष्ट हो करके वो प्रसन्न होकर के जाते हैं और फिर प्रशंसा करते हैं शिलप्रपाद की, है ना, कि आपके गुरु जो है बहुत ही महान है। तो हम देखते हैं जो भक्त भी नहीं है तो वो भी क्या है, ऐसे भक्तों को सम्मान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, क्योंकि भक्ति की ये महिमा, वास्तव में भक्ति से जो दिव्य गुण प्रकट होते हैं उसकी ये महिमा होती है कि वो नहीं चाहते यश, पूजा, लाभ, लेकिन वो सब भी उनको अपने आप जो है मिलता है। तो इसलिए हमें भी भक्ति के लिए ही एकमात्र वास्तव में जो है प्रयास करना चाहिए, और किसी दूसरी चीज़ के लिए नहीं। तो भक्ति के लिए जब प्रयास करेंगे तो फिर सभी जो है हमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में सबके लिए जो है प्रेम होगा, कोई भी हमसे जो है शत्रुता की भावना नहीं रख पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, है ना, सुरुचि, जिसके मन में कि पहले जो है ध्रुव महाराज के प्रति शत्रुता की भावना थी, वो शत्रु भावना से, द्वेष भावना से सुरुचि ने जो है ध्रुव महाराज को बैठने नहीं दिया महाराज उत्तानपाद की गोद में। लेकिन अभी जब भक्त के रूप में यहाँ पर आए हैं ध्रुव महाराज, तो सुरुचि भी जो है उनको आशीर्वाद दे रही है, उनको जो है प्रणाम कर रही है ना। ऐसा नहीं सोच रहे कि ये तो बालक हैं, मेरे पुत्री हैं, नहीं। एक भक्त जो है फिर उसकी उम्र जो है वो सब, अगर कोई भगवान का भक्त है तो बाहरी चीज़ों को फिर नहीं देखा जाता है ना। सभी प्रकार की श्रेणी के लोग वो भक्ति के कारण उनको जो है सम्मान देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी के जीवन से हम देखते हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी भी 16 वर्ष के बालक, और जब राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हुए थे, उपवास वहाँ पर कर रहे थे, है ना, तो वहाँ पर सब उपस्थित हैं, नारद जी हैं और व्यासदेव जी हैं, और भी सब अलग अलग ऋषि मुनि हैं, है ना, जो कि आयु में काफ़ी श्रेष्ठ हैं। हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के जो हैं बालक हैं, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो सभी खड़े होकर के जो है उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको जो है सम्मान देते हैं, और सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करते हैं, उनसे सुनते हैं, क्योंकि अनुभव में, साक्षात्कार में
भगवान की भक्ति में बहुत ही वो आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो उस कारण से सभी श्रेणी के लोगों को सम्मान के द्वारा सम्मान दिया जाता है। तो हम ऐसे अनेक जो है शास्त्रों में उदाहरणों से देख सकते हैं कि कैसे जो है भक्ति की वास्तव में सर्वश्रेष्ठ महिमा बताई। और ऐसे भक्तों में जो है अलग अलग गुण होते हैं, है ना। तो अलग अलग जो है वो एक एक भक्त जो है अलग अलग गुणों को भगवान उनके माध्यम से प्रकट करते हैं। कोई भक्त में किसी विशेष प्रकार का जो है गुण होता है, तो इस भौतिक जगत में प्रचार के लिए भगवान उस विशेष गुण को प्रकट करते हैं। किसी भक्त में कोई विशेष गुण को प्रकट करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही भक्त जो है सभी प्रकार के कार्य कर सकता है ना। कर भी सकते हैं सभी प्रकार के भाव, शुद्ध भक्त जो है हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है वास्तव में, है ना। लेकिन फिर भी भगवान जो है एक एक भक्त के माध्यम से एक एक जो है कार्य को उनके आंदोलन में करवाते हैं। तो सभी भक्त वास्तव में ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो सम्मानीय है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं, कितने सारे भक्तों से अलग अलग चैतन्य महाप्रभु ने जो है कार्य करवाए, है ना। षट गोस्वामियों के माध्यम से उन्होंने वृंदावन को प्रकाश करवाना, ग्रंथों की रचना, और जैसे लीला स्थली है उनको प्रकाशित करवाना, और जो नवद्वीप में थे, जगन्नाथपुरी में थे, तो उन भक्तों के माध्यम से अलग अलग कार्य, एक एक भक्त में जो है एक विशेष प्रकार की शक्ति थी। तो उस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जो है प्रसन्न किया, है ना। जैसे कुछ भक्तों का वर्णन आता, बकरेश्वर पंडित नाम के एक भक्त थे, है ना। तो वो 72 घंटों तक नृत्य कर सकते थे, निरंतर लगातार जो है ना। और उस नृत्य करके और फिर चैतन्य महाप्रभु को वो आनंद देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत उससे प्रसन्न होते थे उनके नृत्य करने से लगातार इस प्रकार से, है ना। एक दूसरे जो है मुरारी गुप्त भक्त, तो इस प्रकार से उनके पास जो है योग्यता थी, कला थी, वैद्य थे वो। तो भौतिक रोग के साथ जो है वो भौतिक रोग मतलब शरीर के रोग के साथ भौतिक रोग को भी खत्म कर देते थे, है ना। कोई भी उनके पास जाता था इलाज करवाने तो उसका शारीरिक रोग तो खत्म होता ही था, उसको भव सागर से जो है भव रोग से भी वो मुक्त करवा देते थे। हाँ, कृष्ण प्रेम उसको दिलवा देते थे। फिर एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद हम देखते हैं अभिराम ठाकुर, है ना, कि उनके पास एक विशेष जो है कोड़ा था अभिराम ठाकुर के पास, तो जिसको भी वो मार देते थे, छू देते तो उसको तुरंत जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो ऐसे अनंत हम भक्तों के जीवन में देखते हैं कि अलग अलग चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से क्रियाकलाप और उन सब की महिमा को जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। वो नहीं चाहते तो भी ऐसे भक्तों की अपने आप जो है महिमा हो जाती है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा पूछ सकते हैं के संबंध में। निबंध कहाँ मिलेगा? ये देखना पड़ेगा, मैंने भी पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन इस नाम से है वो निबंध जो बड़ आमी भाल आमी भक्ति साल में लिखा था, तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।